नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। अधिकतर लोगों को एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं एंड जब वो मीट नहीं होती हैं तो हर्ट तो होते ही हैं। तो हाउ डू यू मैनेज दिस? एक्सपेक्टेशंस को कम कैसे किया जाए और वो खुशहाली वाला जीवन कैसे जिया जाए? देखिए, कुछ एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी, सो बट एक्सपेक्टेशन शुड बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें, वो बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि हैव अ विजन बोर्ड, यू नो, लाइक ड्रीम बिग, आस्क फॉर मोर, मैनिफेस्ट। वो तो एक कहते हैं कि आपकी रेंज से बाहर आप मांग रहे हो, और ऐसा होता भी है। व्हेन यू आस्क फॉर इट देन यू गेट इट। होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, हाँ जी, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आज लोग क्यों बात करते हैं? रीजन नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन गिव्स यू कंट्रोल, लॉ ऑफ कर्मा टेक्स अवे द कंट्रोल। इसलिए लॉ ऑफ कर्मा की लोग बात नहीं करते। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, whatever you desire so desperately, the cosmos conspires to give it to you, man. शिद्दत You should be, yes, शिद्दत होनी चाहिए। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। तो लोगों को लगता है कि ना डेस्परेट होने से मिल जाता है सब कुछ। Like I was watching one interview of Shahrukh Khan. So he was asked, "Sir, were you really desperate for this success?" He said, "Actually, I see my success as an accident." But he could not really understand law of karma. Actually, Shahrukh Khan, although he's a good actor, लेकिन उससे भी अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिली जो कि शाहरुख खान को मिली। कई ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में बहुत नालायक होते हैं, 9वीं फेल है वो, पिताजी बोला तू नालायक है, तू आजा मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस में आ जा, और वो करोड़ों कमाता है। और उसका जो पीए है ना, वो IIM अहमदाबाद का पास आउट है, और वो कुछ नहीं कमाता, वो सैलरी देता है उसको, और ये 5 जमाता छोड़ा, और ये 9वीं फेल है। तो अगर को सोचे भैया तो मैनिफेस्टेशन, इसने कौन सा डिज़ायर किया था मैं रियल एस्टेट में चैंपियन बनूंगा ग्रेटर नोएडा के अंदर? हो गया, पिताजी ने बोला आ गया, मैं आ गया, दैट्स इट। तो सिर्फ अगर डेस्परेट होकर सक्सेस मिलती है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सफलता मिली बट दे वर नॉट रियली डेस्परेट फॉर इट, कूल अबाउट इट, मिल गया उनको सब कुछ। और ऐसे लोग भी हैं, दे वर वेरी डेस्परेट फॉर समथिंग, और उन्होंने उसके लिए एफर्ट्स भी किए। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड यूज्ड टू स्टडी फॉर 12 आवर्स एवरी डे। मैं IIT में निकालूंगा, IIT में निकालूंगा। उसका यूपी टेक्निकल के किसी टल्लू मल्लू वाले कॉलेज में हुआ उसका, वो छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समथिंग लाइक दैट, मैं उसमें हो गया उसका। आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो क्या सिर्फ डिज़ायर करने से, इवन फॉर एफर्ट्स ऑल्सो, एफर्ट्स भी करो तो भी कई बार चीज़ें नहीं मिलती। देयर आर पीपल हु लव्ड समवन, उन्होंने अपने खून से लव लेटर्स लिखे हैं, यस, लेकिन वो किसी और से प्यार कर रही, ब्याह करी, निकल गई, उसकी आंखों के सामने डोली गई उसकी, अरे उसके डोले सूख गए, लेकिन डोली अरे यार चन्ना मेरे यार, मेरे यार। तो ऐसा कैसे यार? तो अगर कोई रियलिटी में आके देखे ना, सो डेस्परेट होने सब कुछ मिलेगा नहीं। और देखो, डेस्परेट होना भी ना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे आपको बोलो कि ना अभी आप डेस्परेट हो जाओ नूडल्स के लिए तुरंत, नूडल्स के लिए डेस्परेट अभी कैसे हो जाऊँ? आप चाहो भी ना, यू कांट बिकम डेस्परेट। इवन डेस्परेशन होना भी, ये भी हमारे कंट्रोल में इतना होता नहीं है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक और लॉ चलता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। यानी आपके प्रारब्ध है ना, वो भी कार्य करते हैं। समटाइम्स आप बहुत हार्डवर्क करते तो भी आपको नहीं मिलता। हार्डवर्क भी था, स्मार्ट वर्क भी था, सब था उसमें, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली एक्चुअली। ऐसा होता है। और कुछ लोग हैं कुछ नहीं करते, 2 घंटा पढ़ते हैं, वो निकाल गए, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरा इंजीनियरिंग को सब निकाल गए, वो चूज़ कर रहा है कड़ब कड़ब में 80 90 पूरे 100। ऐसा कैसे? सर, लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग अबव लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर भी एक और देयर इज लॉ, जिसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता, वो है लॉ ऑफ लव, लव फॉर गॉड। सो इवन आपके कर्मा में भी कुछ है ना, अगर जो कि आपको बहुत दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, बट गॉड कैन सेव यू बिकॉज ही इज अ कंट्रोलर ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, जेल में जाए, पूछा जेलर से, ये कैसा कह दिया सर, स्वभाव का बड़ा अच्छा है, गलती से चक्कू किसी पेट में घुसा दिया था इसने, लेकिन बड़ा सेवा करता है, दिल का बहुत अच्छा है सर, कितनी है इसकी सज़ा? सर 14 साल कैद बामुशक्कत। ठीक है, 6 महीने बाद निकाल दो इसको, डिस्काउंट। तो इसलिए लॉ ऑफ कर्मा को संभालने वाला कौन व्यक्ति है? वो है भगवान। ही कैन आउट ऑफ लव, बिकॉज दिस पर्सन इज नाउ डेडिकेटेड टू गॉड इन डिवोशन, इन भक्ति, कैन इवन कट डाउन कर्मा। सो लॉ ऑफ लव के बारे में कोई बात करता ही नहीं है, तो खैर मतलब डिस्कशन का पार्ट ही नहीं आता। लॉ ऑफ कर्मा के लोग बात नहीं करते क्योंकि इट टेक्स अवे कंट्रोल। लोग चाहते हैं मैं कंट्रोल चाहिए सर, आप कंट्रोल छीन क्यों रहे हो? या ठीक है, हम फिर उसके नीचे की लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात ये षड्यंत्र रचती है कि आपको इस चीज़ से मिला दे, ओम शांति ओम,
अब ठीक है, हाँ बढ़िया सर, आइए हमारे कोर्स में आप एनरोल करिए, आपसे पैसा भी लेंगे हम 10-15 हज़ार, आइए। तो दुनिया जो इस तरह से आधे अधूरे ज्ञान में चल रही है, पर अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, इट इज़ टोटली डिफरेंट. रियलिटी इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, एंड देयर इज लॉ ऑफ लव. अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आई एम श्योर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा. पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें.